दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस का 41 क्वेश्चंस जो बार-बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। काफ़ी कम समय में शॉर्ट वीडियो बनेगा। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एवं डिटेल क्लास कंटेंट आसान शब्द और आसान भाषाओं में दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा। सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। किसी राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु बल्लम छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। वो राज्य कहाँ गए हैं? वो राज्य केरल में है। केरल में बल्लम की बोट, लकड़ी की बनी बोट का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। किस क्षेत्र के किस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण वहां के निवासी नदी पार करने हेतु बांस का पुल का इस्तेमाल करते हैं? ये क्षेत्र किस राज्य में है? ये क्षेत्र आसाम में है। वहां बांस के घट भी बनते हैं। नोट डाउन करेंगे। और वहाँ के लोग बोड़ा मतलब चावल की बनी हुई एक व्यंजन है, बोड़ा उनको खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं? नोट डाउन करेंगे, ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और लद्दाख। दोस्तों लद्दाख में है, एनसीईआरटी के नोट्स में दिया है। हालांकि ट्रॉली आपको उत्तराखंड में भी दिखाई देगा, लेकिन एनसीईआरटी में लद्दाख का ऑप्शन ट्रॉली पार करने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, वहीं से ये टॉपिक लिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का प्रयोग इस्तेमाल करते हैं? तो जुगाड़ गाड़ी गुजरात में फेमस है। एनसीईआरटी में यह दिया गया। हालांकि ये जुगाड़ गाड़ी अभी हमारे यहाँ भी मिलने लगे, लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। चलिए चुनते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही। आप गाय को देखिए, बाहर में कान होता है, उनके शरीर पे बाल होता है, वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों का बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। बिल्कुल सही, जैसे कि छिपकली। जिन जानवरों का बाहरी कान और शरीर पे बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं, ये गलत है। जिन जानवरों का जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल होते हैं वो अंडे देते हैं, ये गलत है। ए और बी, केवल ए और बी ऑप्शन सही होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्राइवेट पब्लिकेशंस का बुक को रीड करके। जी हाँ, पशुओं के त्वचा पे विभिन्न पैटर्न जो होता है, क्यों? उनके शारीरिक शक्ति को इंगित करने नहीं, परावर्तित प्रकाश के कारण नहीं, उनके त्वचा पर बालों के कारण। नोट डाउन करेंगे। और प्राइवेट बुक में यह ऑप्शन दिया गया है। नोट डाउन करेंगे। हमेशा एनसीईआरटी से आप पढ़ोगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। प्राइवेट पब्लिकेशन वाले ये देते हैं। एक क्वेश्चन और है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन वाले 4 खोखले दांत। पता नहीं उन्होंने एडिट भी क्यों नहीं करते, इनका क्या रीज़न है पता नहीं है। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ों से होता है? सुनने की शक्ति से उनका कान का आकार होता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। बार-बार रिपीट होता है हाथी। जी हाँ, नंदू हाथी से लिया गया है। हाथी के झुंड के बारे में सही कथन को चुनेंगे। हाथी के झुंड में केवल हथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ केवल और ही देख के आप इसे नेगेटिव नहीं कहेंगे, ये 100% इसके अलावा कोई होता ही नहीं है, इसीलिए इसको जोड़ दिया जाता है। हाथी के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होता है, एक ही परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही झुंड के पूरे झुंड का नेता होती है। बिल्कुल सही। एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है, कितनी भी नहीं हो सकती है कि कितना भी अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। ए और सी हमारा सही ऑप्शन 1। नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे फिर से हथनी से, जो कि बार-बार सीटेड में आ चुका है। हथनी के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण बहुत आराम करता है, ये तथ्य कोई नहीं है। 3 महीने के हाथी का भार लगभग 2 क्विंटल होता है, 200 किलो। बिल्कुल सही। और 1 क्विंटल वो खाना खाते हैं। वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकते हैं। दोस्तों वयस्क हाथी के बारे में तो बात नहीं है, तो एक हाथी केवल दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं। इस टॉपिक को आसानी से सॉल्व करने का कोशिश कर। एक चीज़ माइंड में सेट करेंगे, अगर खाने की बात हो और वज़न की बात हो, हाथी हमेशा हैंडेड। नोट डाउन करेंगे। 100 खाता है और 3 महीने की हाथी का वज़न, वयस्क हाथी का वज़न, बच्चे का जो होता है 200 किलोग्राम होता है। खाने ये 100 खाते हैं और 200 वज़न होता है। इसको माइंड सेट कर लेंगे। और हमें ऑप्शन 2 में ये देखिए, 3 महीने का हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल, इन द सेंस 200 किलो। 200 किलो को हम 2 क्विंटल भी कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। बगुला भैंस पे बैठता है क्योंकि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ के लिए बैठता है, बिल्कुल गलत है।
भैंस बगुले को एक से दूसरे स्थान तक, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो सहजीवी का संबंध है दोस्तों, क्योंकि वो उसके पीठ में बैठ के कीड़े को खाता है, इसे हम सहजीवी का संबंध भी कहते हैं। जैसे कि केचुआ को किसानों का मित्र कहते हैं, उसी तरह से बगुला को भी हम भैंसों का मित्र कह सकते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। चलिए चुनते हैं। हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके शरीर में ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही, ठंडक के लिए ऐसा करते हैं। अधिकांश हाथी लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। अधिकांश हाथी लगभग आपका आराम कितने करते हैं? 10 घंटे, बिल्कुल गलत, 2 से 4 घंटे करते हैं। 3 महीने के हाथी का वज़न लगभग 200 किलोग्राम होता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि 3 महीने का हाथी का वज़न 200 किलोग्राम हो सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से करेंगे। और अधिकांश बड़े हाथी लगभग 1 दिन में 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेते हैं। हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि हाँ, अधिकांश जो हाथी है, वो बड़े पत्ते को खा भी लेते हैं, ये भी हम मान सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शंस मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 भी ये सही है कि हाथी गंदे पानी में तो खेलना पसंद करते हैं, ये सही है। और 10 घंटा आराम नहीं, हाथी 2 से 4 घंटा आराम करते हैं। 3 महीने का हाथी का वज़न 200 किलोग्राम होता है, जिसे हम लोग ऊपर भी कर चुके थे, 2 कुंटल और 100 किलोग्राम खाते हैं। अधिकांश बड़े हाथी 1 दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेते हैं। अधिकांश बड़े हाथी, चलिए ये 100 किलोग्राम खाते हैं, ये तो है। हाथी बड़े हैं या अधिकांश बड़े हैं या बच्चे हाथी नहीं 100 किलोग्राम खाते हैं। लेकिन 1, 3, 4 या ऑप्शन 1, 2, 3 शायद यहाँ पे ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक उन्होंने किया था, या क्वेश्चंस उस साल के हो सकते हैं, ये रॉन्ग है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन 100% सही है। क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनते हैं। चलिए चुनते हैं खेजड़ी वृक्ष के बारे में। ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही। यह छायादार वृक्ष है, जिसे छाया में बच्चे खेलते हैं। इसके तने में जल एकत्र, ये तो है, लेकिन ये छायादार वृक्ष नहीं है। ए, बी और डी, जी हाँ, ए, बी, डी इन द सेंस ए, बी, डी, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा सही होता है, क्योंकि वो छायादार वृक्ष खेजड़ी वृक्ष नहीं होता। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। एक अध्यापक मेघा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान में बोल रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध, दोनों का आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पे थी। नोट डाउन करेंगे। मैं सीधा ऑप्शन पे दे रहा हूँ और एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो बने। नोट डाउन करेंगे। अमृता देवी बिश्नोई निम्नलिखित में से किस राज्य के रहने वाली थी? तो अमृता देवी बिश्नोई राजस्थान की थी, जिन्होंने आंदोलन लड़ा था। नोट डाउन करेंगे। राजस्थान के खजराली गांव के रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो वहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। अब मधुमक्खी पालन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन को चुनेंगे। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, ये बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से दिसंबर है। लीची का फूल मधुमक्खी को लुभाती है, ये कथन सही है। मधुमक्खी पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी के लिए मीठे घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, बिल्कुल सही। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऑप्शन 1 में हमें मिलता है। नोट डाउन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। मधुमक्खी पालन हेतु जिस बक्से का प्रयोग करते हैं, उसे मक्खी को आकर्षित करने हेतु क्या डालते हैं? अभी तो हम लोगों ने देखा, चीनी का मीठा घोल डालते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य को चुनते हैं। नोट डाउन करते हैं। श्रमिक मधुमक्खी को फूल की रस खोजने खोजने में उड़ जाती है, ठीक है, ये तो चले जाती है। अपना इसको छोड़ के ये तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये उड़ने के लिए जाती है। नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी का काम क्या होता है? नर मधुमक्खी के पास कोई काम नहीं होता है, बिल्कुल सही। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खी केवल मादा ही होती है, नर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये 3 होगा दोस्तों। 1, 2, 3, 4, चारों को चारों सही है, क्योंकि श्रमिक में सिर्फ मादा होते हैं, नर नहीं होता है। जी हाँ। अब देखेंगे अनिता कुशवाहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनिता कुशवाहा निम्नलिखित में से किस राज्य के हैं? तो अनिता कुशवाहा बिहार के बोचाहा गाँव मुजफ्फरपुर के, जी हाँ, इनका हमने क्लास काफ़ी डिटेल्स में लिया था। आप जाके देख सकते हैं डिजिटल क्लास में। बोचाहा गाँव के मुजफ्फरपुर जिले बिहार में है। नोट डाउन करेंगे। निम्नलिखित में से किस माह लीची के फूल खिलते हैं? इसका क्लास भी मैंने लिया था। लीची के फूल के लिए फरवरी और मधुमक्खी पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने की बात कही गई?
यहाँ पे एक चीज़ को नोट डाउन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम 6 से 14 है, तो ये आरटी 2019। अगर यहाँ पे विकलांग की बात हो तो 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे, 4 साल विकलांगों के लिए बढ़ जाती है। अब देखेंगे गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहेगा, तो उसका यात्रा किस और किस दिशा में होगा। तो ये एक मैपिंग का चीज़ें है और आप एग्जाम होने से पहले अपने वॉलपेपर में मैप जरूर लगा लें, स्टेट वाइज मैप। गुजरात यहाँ पे है, मध्य प्रदेश यहाँ पे है और हैदराबाद यहाँ पे है, तो पहले व्यक्ति कहाँ पे जाएगा, सॉरी, हाँ, तो पहले व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर फिर दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। नोट डाउन करेंगे, पहले पूर्व से फिर दक्षिण की ओर जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए और आपका रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने के लोग क्या क्या खाएंगे, तो नोट डाउन करेंगे। गुजरात के लोग ढोकला चटनी नींबू चावल खाते हैं और यहाँ पे एक व्यंजन काफ़ी फेमस है उधयू। एक मटके में उल्टे करके एक व्यंजन को बनाते हैं ये लोग कोयले की आंच में। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, बेंगलोर से मुंबई को जोड़ती है कोंकण रेल। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 को लेंगे, नीचे दी गई कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे एक चीज आप लोग इस क्वेश्चन को गलत इसलिए करते हो क्योंकि आप लोग इंटरनेट से टिकट बनाते हो। बात यहाँ पे हो रही है प्लेटफॉर्म से जो कोई टिकट लेता है उनके बारे में। नोट डाउन करेंगे और इसको जब भी आप सॉल्व करोगे इंटरनेट टिकट को सामने रख के नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन सही होगा। सीटेट का काम है आपको गलत कराना, सीटेट राजा का काम है आपको सही कराना। नोट डाउन करेंगे। चेक करते हैं ऑप्शन ए, टिकट बुक करने का तारीख व समय, यात्रा शुरू करने का तारीख और समय, ये तो होता है टिकट के अंदर। डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया, ये भी होता है। यात्री करने वाला का नाम, आयु, लिंग, जी हाँ दोस्तों, यह नहीं होता टिकट के अंदर, क्योंकि जब आप टिकट लेते हो जाके चेक कर लेना स्टेशन से, वहाँ पे उस टिकट में नाम नहीं होता है। ट्रेन के को नाम टीटी आके चेक करता है, मैं इंटरनेट टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर डी, ट्रेन का नंबर, नाम वो स्टेशन जाने से ट्रेन पकड़नी है, किस स्टेशन से और कहाँ अंतिम स्टेशन कहाँ पहुँचना, ये भी रहता है। अंतिम स्टेशन पहुँचने का तारीख और टाइम यह भी रहता है। नोट डाउन करेंगे। ए बी सी एफ ए बी सी डी ई, ए बी डी ई, ए बी डी ई मुझे कहाँ मिलता है, ऑप्शन 1 में मुझे मिल रहा है। नोट डाउन करेंगे। 27 को लेंगे, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकट का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो राधा टिकट के बारे में चर्चा कर रही है, तो किस अवधारणा, किस कॉन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से वो एक्सप्लेन करेगी, चेक करते हैं। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पे लागत भी भिन्न होती है, बिल्कुल सही। अब आप अलग अलग साधनों पे जो यात्रा कर रहे हैं सबकी लागत भिन्न है, हवाई जहाज से जाएंगे अलग है, बस से जाएंगे अलग है और ऑटो, ये तो सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, उसका ईंधन पे निर्भर करती है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ उस पे क्योंकि हवाई जहाज में कितना ईंधन लग रहा है उसके अनुरूप नहीं, उनके बजट के ऊपर हो सकता है, ये पूरा डिफाइन नहीं कर सकते। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल ये तो चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आरक्षण की कोई बात नहीं। ए और सी यानी कि ऑप्शन 2 नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। 28 लेंगे, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली चेन्नई गई, कहाँ गई, दिल्ली से चेन्नई जा रही गुरप्रीत। अपने रेल यात्रा में उसके गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने का संभावना नहीं है। नोट डाउन करेंगे, किस नदी को पार नहीं करेगा। तो गुरप्रीत दिल्ली से अगर चेन्नई जाएगी तो उन्हें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा सब मिलेगा, लेकिन गंगा नदी वहाँ पे है नहीं, दिल्ली में यमुना है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 लेंगे, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है और वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष देखने को मिलता है। उसके गृहनगर शिमला में ऊंचे वृक्ष से भिन्न है। उसका केरल में कौन सा वृक्ष उसने देखा, केरल में हर कोई अंडरस्टूड है कि नारियल को उसने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जी हाँ, ये काफी, इनको भी आप चेक कर लेंगे, इनसे भी क्वेश्चन रिलेटेड में आते हैं मैपिंग से। निम्नलिखित को सावधानी से देखेंगे, उपयुक्त का यातायात का संकेत क्या है, तो ये रेलवे फाटक का संकेत है। नोट डाउन करेंगे। अब एक क्वेश्चन 31, ये देखें दोस्तों, ये जो टाइमिंग का क्वेश्चन है, चाल का मतलब दूरी बटे समय में, इसका टोटल क्वेश्चन को सिलेक्ट करके और फॉर्मूले के साथ एक वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चे को नहीं पता होगा। खेलते समय सुनीता के पैर
कि हड्डी टूट गई है जिस पे डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया है, कितने समय तक प्लास्टर चढ़ा रहेगा? 99% बच्चों को नहीं पता होगा प्लास्टर कितने परसेंट तक चढ़ा होगा। ये एनसीईआरटी के नोट्स में दिया गया था। किसी का पेड़ टूटा और 6 सप्ताह तक डॉक्टर ने उन्हें प्लास्टर लगाने का सलाह देगा। नोट डाउन करेंगे कि हड्डी जुड़ने का 6 सप्ताह, नोट डाउन करेंगे, डेढ़ महीना या इन द सेंस 6 सप्ताह या डेढ़ महीना या 90 दिन। ऑप्शंस को चेंज करेंगे सीटेड वाले। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 को लेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिसे क्या कहेंगे? उसे हम पराग कहेंगे, जो पतली पतली पाउडर होता है। नोट डाउन करेंगे। और 34 लेंगे। पत्तियों में हरे रंग की स्थिति निम्न में से किस कारण बनती है? तो पत्ती में हरे रंग जो बनती है, हरे कलर जो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल कार्बन के कारण बनती है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 को लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन को सही करेंगे। मनुष्य व पौधा दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन नहीं, ये गलत है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नहीं, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं पौधे। नोट डाउन करेंगे। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे में प्रजनन होता है। तो पौधे में प्रजनन कैसे होंगे? नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पराग परागन कहते हैं उसे, परागन के से पौधे प्रजनन करते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 को लेंगे। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर कौन है? करलम मल्लेश्वरी है। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। इन्होंने 130 तक वजन को उठाया और 29 मेडल को जीते थे, 29। और नोट डाउन करेंगे। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न आवश्यक आवश्यक क्या है? निम्नलिखित में से आवश्यक क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की जरूरत कभी नहीं होती है। एक चीज को माइंड सेट कर ले, कभी भी जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित इन द सेंस क्लोरोफिल ग्रीन, जो जिसके बारे में अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चंस किए थे, पर्णहरित यानी कि ग्रीन का जरूरत पड़ता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 39, करलम मनेश्वर, इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल से ज़्यादा मेडल जीते हैं। वो किस खेल से हैं? तो अभी तो हम लोगों को देखा था वेट लिफ्टिंग से है। 130 किलोग्राम तक इन्होंने वजन को उठाया। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को लेंगे। मधुमक्खी एवं मधुमक्खी एक पारंपरिक कला का प्रकार है, ठीक है, मधुबनी है, जिसका नाम एक गांव के नाम पे पड़ा है, जो राज्य में है। किस राज्य में है? वो राज्य बिहार में है, मधुबनी पेंटिंग। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों को द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग क्या है? उपयोग पीसे हुए चावल। नोट डाउन करेंगे। कोई भी आर्टिफिशियल कलर वो लोग हल्दी, पीसे हुए चावल का इस्तेमाल करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, चैनल पे आपका प्रीवियस ईयर का पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट आसान शब्दों और आसान भाषाओं में कम समय में आपको मिलेगा, एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।